हाँ जी। आज की क्लास जो है हमारी ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स का हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं और इसमें एक नया टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ कैश बुक। तो ये प्रिपरेशन ऑफ कैश बुक सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ। 11th क्लास के अंदर जब आपने कैश बुक बनाना शुरू करा था तो वहां पर कैश बुक हम जब प्रिपेयर करते हैं तो इन दैट केस जितनी भी कैश और बैंक की एंट्रीज हैं, मतलब रिसीट्स और पेमेंट की एंट्रीज, वो कैश बुक में जाती हैं, उनकी जर्नल एंट्री नहीं होती। तो जब हम यहाँ पर भी कैश बुक बनाएंगे तो जो एंट्रीज कैश बुक से रिलेटेड है उनकी जर्नल एंट्री करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो मैं कैश बुक को इग्नोर करके करूंगा, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि कैश बुक जब बनेगी तो क्या होगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। एबीसी लिमिटेड इज ऑथोराइज विद कैपिटल ऑफ 40 lakhs। ये इसकी ऑथोराइज कैपिटल है। इट इशू 20,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच। 20,000 शेयर ये इशू कर रहे हैं, 40 एप्लीकेशन पे, 50 अलॉटमेंट पे और 10 रुपए फाइनल कॉल पे। पार वाला केस है। यहाँ लिखा है एप्लीकेशंस वर ओवर सब्सक्राइब्ड बाय 25,000 शेयर्स। इसका मतलब है इतनी एप्लीकेशन ओवर सब्सक्राइब्ड है। अलॉटमेंट मेड एज फॉलोज। एप्लीकेंट्स फॉर 5,000 शेयर्स आर रिजेक्टेड। इनको रिजेक्ट कर दिया। एप्लीकेंट्स फॉर 3,000 शेयर्स अलॉटेड इन फुल। इनको पूरे शेयर्स दिए। रिमेनिंग एप्लीकेंट्स वर अलॉटेड शेयर्स ऑन प्रोराटा बेसिस। एनी एक्सेस मनी इज एडजस्टेड ऑन फ्यूचर कॉल्स। पास जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर कैश बुक। अभी कैश बुक वाला आप इग्नोर करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहली चीज यहाँ पे लैंग्वेज कंस्ट्रेन है, लैंग्वेज प्रॉब्लम है। यहाँ पे सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है इस लाइन में। एप्लीकेशन वर ओवर सब्सक्राइब बाय 25,000 शेयर्स। ये पढ़ के लोग समझ लेते कि 25,000 एप्लीकेशन आई हैं, जबकि 25,000 ज्यादा आई हैं। इस लाइन का मतलब है आनी चाहिए थी 20,000, आई है 25,000 फालतू। तो टोटल 45,000 एप्लीकेशन आई हैं। ठीक है, तो ये चीज क्लियर है कि 45,000 एप्लीकेशन आई हैं। अब हम इनकी वर्किंग्स कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने वर्किंग्स करनी है यहाँ पर। आप वर्किंग्स बाद में भी कर सकते हैं, शुरू में भी, आपकी मर्जी। ठीक है, ये देखिए, सबसे पहले हम एक्सेस मनी का एडजस्टमेंट करना सीखेंगे यहाँ पर। और वो कैसे आएगा? सबसे पहले यहाँ पर टोटल एप्लीकेशंस आप लिखेंगे कितनी आई है, 45,000, और इसको 3 हिस्से में बांटेंगे जो ए बी सी ऊपर दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे आएगा एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक है, तो यहाँ पर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर एप्लीकेशन रिसीव्ड लिख सकते हैं। एप्लीकेशन कितनी आई हैं, ये वर्किंग नोट्स के फॉर्मेट है जो आपको एग्जाम में भी करना है। सबसे पहले 5,000 एप्लीकेंट से कैटेगरी ए, बी कैटेगरी हो गए 3,000 एप्लीकेंट्स, और सी कैटेगरी हो गए बचे हुए एप्लीकेंट्स, मतलब 37,000 एप्लीकेंट्स। अब यहां पर देखें, एप्लीकेशन रिसीव तो हुई है 5,000, लेकिन इनको अलॉटमेंट कितनी हुई है, 0। यहां पर अलॉटमेंट हुई है 3,000 और यहां पे हुई है बची हुई। बचे हुए शेयर्स कितने हैं? बचे हुए शेयर्स हो गए 17,000 शेयर्स। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सेस मनी अगर हम निकालते हैं तो एक्सेस मनी आ गई 5,000 शेयर्स पर एप्लीकेशन मनी, और एप्लीकेशन मनी इज 40। तो यहाँ पर इनके 2 लाख रुपए हमें रिफंड करने पड़ेंगे, क्योंकि आगे हमारा इनसे कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ पर एक्सेस मनी 0 हो जाती है, और यहाँ पर एक्सेस मनी 20,000 शेयर्स पर 40 रुपीज, मतलब 8 लाख रुपए फालतू आए हैं। ठीक है, अब तो प्रोराटा तो यहां पर हुआ बेसिकली, क्योंकि इनको तो फुल अलॉटमेंट कर दी गई, प्रोराटा यहां हुआ। अब ये जो है एक्सेस मनी 8 लाख यहां पर आई हुई है, इसे हमें एडजस्ट करना है। तो यहां पर हम देखेंगे कि इसके अलॉटमेंट ड्यूज कितने बनते हैं। अब इसके अलॉटमेंट ड्यूज जो बनते हैं वो बनते हैं 17,000 शेयर्स पर 50 रुपीज, दैट इज 8,50,000, 8.5 लाख। तो देखिए 8.5 लाख में से 8 लाख यहाँ एडजस्ट हो गए अलॉटमेंट पर, और 50,000 रुपए ये हमें बाद में देंगे। ठीक है, ये रह गए बैलेंस ड्यूज। अब इसी के साथ साथ वर्किंग नोट नंबर 2 भी अगर आप कंप्लीट कर लें तो बहुत अच्छा होगा, दैट इज फॉर अलॉटमेंट मनी।
मैंने लास्ट क्लास में कहा था कि मैं कुछ वर्किंग नोट आपको सिखाऊंगा बढ़िया वाले, जो आपके आगे काम आने वाले हैं, ठीक है। अलॉटमेंट का जब आप वर्किंग नोट बनाएंगे तो सबसे पहले आप यहाँ लिखते हैं टोटल अलॉटमेंट ड्यूज, ठीक है। उसमें से आप लेस करते हैं अमाउंट रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है। ये पैसा ऑलरेडी आ चुका है, तो ये आ जाएगा अमाउंट रिसीव्ड इन एडवांस फॉर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के लिए आ चुका है ये पैसा, ठीक है। उसके बाद बैलेंस ड्यूज फॉर अलॉटमेंट, ये बच जाता है बैलेंस अमाउंट ऑन अलॉटमेंट जो हमने लोगों से अभी लेना है। इसमें से कुछ लोग डिफॉल्ट कर देते हैं तो वो हम लेस कर देते हैं, डिफॉल्टर्स, ठीक है। उसके बाद ये आ जाता है अमाउंट रिसीव्ड फॉर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के लिए हमारे पास इतना पैसा आया, ठीक है। उसके बाद कई लोग जो होते हैं वो एडवांस पे कर देते हैं आगे की कॉल्स के लिए, है ना, तो यहां करते हैं एडवांस रिसीव्ड फॉर फ्यूचर कॉल्स, फ्यूचर कॉल्स के लिए अगर कोई पैसा हमारे पास एडवांस आया हुआ है तो वो हम यहाँ लिख देते हैं। तो यहाँ आता है टोटल अमाउंट रिसीव्ड। तो ये हमारा वर्किंग नोट जो है ये अलॉटमेंट ड्यूज में तो काम आएगा ही आएगा, किसी भी कॉल में ये काम आ सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारे टोटल अलॉटमेंट ड्यूज बनते थे 20,000 शेयर्स पर 50 रुपीज, दैट इज 10 लाख रुपीज, जिसमें से 8 लाख रुपए तो हमारे वर्किंग नोट में हमने देख ही लिया एडवांस आए हुए, तो बैलेंस ड्यूज रह गए 2 लाख। डिफॉल्टर कोई है नहीं, तो अमाउंट कितना रिसीव हो जाएगा, 2 लाख रिसीव होगा, और अमाउंट एडवांस में भी किसी ने कुछ नहीं दिया हो तो 2 लाख ही आएगा। अब आप कहोगे वहां ऊपर तो 50,000 लिखा है, यहाँ तो 50,000 लिखा है, 2 लाख क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जो शेयर होल्डर्स है ये भी तो अपना अमाउंट डिपॉजिट कराएंगे, ठीक है। ये तो सी कैटेगरी का है ना, तो ये तो बी कैटेगरी वाले तो अपना अमाउंट डिपॉजिट कराएंगे। ये आप करने के बाद अगर आपको ये समझ आ गई, इसे नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। अब ये वर्किंग नोट्स जिसने बहुत अच्छे से समझ लिया हो उसके लिए क्वेश्चन करने में कोई तकलीफ है ही नहीं। ये देखिए सबसे पहली एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 45,000 इंटू 40, 18 लाख रुपीज हमें रिसीव हुए। अब इसकी नरेशन लिखेंगे आप। इसके बाद इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 18 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 20,000 शेयर्स इंटू 40, 8 लाख आप कैपिटल में डाल सकते हैं क्योंकि जितने शेयर्स आप इशू कर रहे हैं उसी की एप्लीकेशन मनी आप ट्रांसफर कर सकते हैं। कुछ पैसा आपने अलॉटमेंट पे ट्रांसफर कर दिया, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, आई थिंक वो भी 8 लाख ही था, वर्किंग नोट नंबर 1 की रेफरेंस दे सकते हैं यहाँ पर आप। और कुछ पैसा आपने रिफंड कर दिया, बचा कितना, 2 लाख, 2 लाख ही रिफंड था आई थिंक हमारा। एक बार वर्किंग नोट नंबर 1 हम चेक कर लेते हैं, 2 लाख रिफंड था, ये रहा। तो ये हमारी एंट्री हो चुकी है। इसके बाद देखिए इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट के ड्यूज खड़े करेंगे हम कि हमने कितना पैसा लेना है, तो ये आएगा 20,000 शेयर्स इंटू 50, दैट इज 10 लाख रुपीज, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 10 लाख। इसके बाद जो पैसा रिसीव होगा उसका भी हम वर्किंग नोट बना ही चुके हैं, तो वर्किंग नोट नंबर 2 की रेफरेंस दे देंगे, वर्किंग नोट नंबर 2 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब देखिए
10 लाख के ड्यूज हैं, 8 लाख पहले आ चुका है, तो 2 लाख आएगा। डिफॉल्टर कोई है ही नहीं, जहां डिफॉल्टर हो वहां दिक्कत आती है। नेक्स्ट क्लास में हम वो टॉपिक भी कर चुके होंगे, और उसके बाद तो हमारे शेयर कैपिटल में जान ही नहीं बचती। एक बार डिफॉल्टर का ट्रीटमेंट आपको आ गया, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आते हैं इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। यहाँ पे देखिए 20,000 शेयर्स इंटू 10, फाइनल कॉल 10 है, 2 लाख। यहाँ पे कुछ नया तो है नहीं। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2 लाख। सिक्स्थ एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 2 लाख। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन होता है खत्म। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें कैश बुक भी बनानी थी, और जो एंट्रीज कैश बुक में आती है वो जर्नल में नहीं आती। तो ऐसा करो, बैंक की एंट्रीज काटते जाओ और यहाँ पर डालते जाओ। पहली बैंक की एंट्री थी बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, इसको यहां से काटा और हमने इसको कहाँ रिकॉर्ड करा, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 18 लाख। ठीक है, पैसा आ गया। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या हुई, 18 लाख को हमने 8 लाख डाला कैपिटल में, 8 लाख डाला अलॉटमेंट में, और 2 लाख की एंट्री हटा दो। ठीक है, ये हो जाएगा 16 लाख, और 2 लाख की एंट्री काट दो यहां से, और इसको डाल दो आप कैश बुक के अंदर। बाय इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये पैसा हमने 2 लाख रिफंड कर दिया। अब हमारे पास 16 ही बचा ना, और 16 को हम डिवाइड तो कर ही चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट की, 2 लाख रुपए रिसीव हुए, इसको भी काट दो। तो यहाँ आ जाएगा टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 2 लाख रुपए। ठीक है, उसके बाद एक और एंट्री बची है फाइनल कॉल वाली, इसे भी काट दो। तो ये आ जाएगा टू इक्विटी शेयर, मतलब आपको बैंक की एंट्रीज यहां डालनी है, और बाकी उनकी नेक्स्ट एंट्री जो है वो वैसे ही जर्नल के अंदर करनी है। अब आप देखिए यहाँ पर फर्क कुछ नहीं है, सिर्फ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के अंदर फर्क था। यहाँ पे हमारा बैलेंस तो वही आएगा, 18 + 2 20, 20 + 2 22, यहाँ -2 कर देंगे तो 20 लाख आ गया। और अल्टीमेटली देखें 20,000 शेयर इशू करे, 100 रुपए का एक, तो टोटल 20 लाख ही बनता है। ठीक है, तो इस तरीके से कैश बुक बनाई जाती है, और कैश बुक में जो एंट्रीज आती है वो जर्नल में नहीं आती।